हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस चैनल में टेस्ला क्लासेस में। तो मैं अभिषेक कुमार सिंह बार फिर से आपके सामने हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो इससे आप लोग को पता है कि हम लोग मोशन व डायमेंशन को प्रॉपर तरीके से बेसिक से उठा के देख रहे हैं, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से विजुलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अपनी वेलोसिटी कितने तरह की होती है, तो वो होने वाला है एवरेज वेलोसिटी और होने वाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहला जो अपना हेडिंग होने वाला है और मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे विस्फोटक बात आज के लिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करने वाले हैं, क्यों कैलकुलस का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे शाइन करे इसलिए थोड़ा टॉपिक हम लोग नीचे लिख लेते हैं। अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी को हम लोग देख रखे हैं कल कि स्पीड कैसे निकल के आता है, वेलोसिटी कैसे निकल के आता है, कब कब अपने स्पीड की बात होगी, कब कब अपने वेलोसिटी की बात होगी। लेकिन फिर भी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उस चीज़ को एक बार दोबारा ऑब्जर्व कर लेते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है। ये मान लेते हैं अपना एक्स एक्सिस है जो कि वन डायमेंशनल होने वाला है, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। तो हर चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, वन डायमेंशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये अपना मान लें ओरिजिन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक बॉडी ले लिए मास m का, बॉडी ले लिए मास m का, जो इनिशियली कहाँ पे है, तो जहाँ दिख रहा है यहीं पे है। ये अपनी इसकी इनिशियल लोकेशन हो गई, इसको हम बोल दे ये अपनी इनिशियल लोकेशन होगी या पोजीशन हो गई। थोड़ी देर बाद बॉडी अपनी चल जाती है कहाँ पे, क्योंकि बॉडी मोशन के अंदर है तभी हम वेलोसिटी को पढ़ सकते हैं, स्पीड को पढ़ सकते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर मोशन है तो बॉडी थोड़ी खिसक के कहाँ आ चुकी है, एक फाइनल लोकेशन पे। तो बॉडी अपनी खिसक के आ चुकी है एक फाइनल लोकेशन पे। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ से ओरिजिन कुछ इसकी लोकेशन होगी, इसको हम इनिशियली मान लेते हैं, जो कि रोज़ मानते हैं, आज फिर से मानेंगे एक्स आई। क्या होने वाली है, एक्स आई। और यहाँ से अपनी लेके जो ये लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है अपनी एक्स एफ। क्या होने वाली है, एक्स एफ। ठीक, अब एक चीज़ और, इनिशियल लोकेशन। तो ऑब्जर्वेशन जब हमने इनिशियल लोकेशन से स्टार्ट किया होगा, जब अपना ऑब्जर्वेशन इवेंट का स्टार्ट हुआ होगा, तो उस समय जो समय हो रहा होगा उसको हम मान लेते हैं टी इज इक्वल टू टी आई। ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते समय जो अपना टाइम रहा होगा उसको ले लेते हैं टी आई, यानी कि इनिशियल टाइम, और जो ख़त्म होते समय यानी कि फाइनल लोकेशन पे ले लेते हैं इसको टी एफ। तो एफ का मतलब फाइनल, आई का मतलब इनिशियल। यहाँ भी एफ का मतलब फाइनल है अपना, यहाँ पे आई का मतलब इनिशियल है। ठीक, तो यहाँ पे देखें तो क्या क्या चीज़ें अपनी निकल के आती है। तो पहला चीज़ आता है चेंज इन पोजिशन। तो समय के साथ अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है, क्योंकि बॉडी अपनी मोशन में। तो अगर बॉडी अपनी मोशन में तो ये तो फंक्शन हम लोग को रट रखा होगा, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये बॉडी मोशन में तो इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो डेल्टा एक्स निकल के आएगा अपना फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई। ठीक है, ये बात क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। टाइम में भी तो चेंजेस हो रहे हैं, टाइम भी बढ़ता जा रहा है, तो टी एफ माइनस टी आई। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 अपना। ठीक है, तो अपना चेंज इन डेल्टा एक्स हो गया, चेंज इन टाइम हो गया। तो अपने को क्या करना होता है, अपने को एक ऐसा टर्म चाहिए होता है फिजिक्स के अंदर, मेनली अपना मैकेनिक्स के अंदर, जो डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से कोरिलेट करे। उस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं, दो हो सकता है वो हो सकता है अपना स्पीड और हो सकता है अपना वेलोसिटी। कब स्पीड होगा कब वेलोसिटी होगा अभी देखेंगे हम लोग आगे। तो अगर हम स्पीड और वेलोसिटी की कंबाइंड तरीके से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिज़ाइन करें, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला कंबाइनली हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एस पी, यानी कि स्पीड है, ये लिख सकते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी, ये और है, ये डिवाइड का सिंबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अपना ये हो सकता है क्या कि कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये ठीक है क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो स्पीड और वेलोसिटी फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बहुत है। यहाँ पे हमने चेंज इन पोजीशन लिया है, अगर यही हम चेंज इन पोजीशन डिस्टेंस के फॉर्म में पढ़ें तो अपना वहाँ पे निकल के आता है क्या, स्पीड निकल के आता है। अगर यही हम लोग ये जो चेंज इन लोकेशन है इसको हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो यहाँ पे अपना क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे अपना निकल के आता है वेलोसिटी। ठीक है, ये अगर यही चेंज इन पोजीशन हम डिस्टेंस के टर्म में पढ़ें, डिस्टेंस के फ्रेम में मतलब पढ़े, डिस्टेंस के मायने में पढ़ें, तो ये अपना निकल के आता है स्पीड। अगर यही हम चेंज इन पोजीशन को हम लोग किसके टर्म में पढ़ें या किसके फॉर्म में पढ़ें, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में पढ़ें, तो अपना निकल के आता है वेलोसिटी। ठीक है क्या, ठीक। तो अपने को क्या करना है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली वेलोसिटी के दो टाइप्स। वेलोसिटी के दो टाइप्स जो होने वाला है अपना, पहला होने वाला है एवीजी, एवीजी यानी कि एवरेज वेलोसिटी, और फिर होने वाला आईएनटी, आईएनटी यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहला होने वाला है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा होने वाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये दोनों की जरूरत कब पड़ेगी, सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो एक चीज़ और, इन सब चीज़ों को अगर देखना है तो उससे पहले अपने को चाहिए होगा एक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट का नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर अपने पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब चीज़ें बहुत ही आसान दिखेंगी, बहुत ही चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, फिर हम लोग एंटर करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि होने वाला है एवरेज वेलोसिटी
एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी हम लोग देखेंगे कि क्यों अपने को कैलकुलस की आवश्यकता पड़ जाती है जब हम लोग निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक चीज़ और देखेंगे कि एवरेज का यूज़ कब करेंगे और हम लोग इंस्टेंटेनियस का यूज़ कब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखने से पहले एक लाइन सेपरेशन क्रिएट कर लिए। ये अपना लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिख लिया भाई? यूनिफॉर्म मोशन। ये लिख लिया अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, समझते एक चीज़, समझना क्या है यहाँ पे? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मतलब। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम तरह का, समानता, यानी कि सिमिलर बोल दें, यानी कि बोल दें, और सेम, और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है कि हर चीज़ एक जैसी है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि नॉट सेम, यानी कि डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे लिख दें हम लोग डिफरेंट। यहाँ पे क्या लिख दें? डिफरेंट। अगर डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म है। कोई भी चीज़, यहाँ पे मोशन की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज़ की बात हो रही है। अगर हम बोलते हैं यूनिफॉर्म है यानी कि वहाँ पे चीज़ें एक जैसे देखने को मिलती है। ठीक, तो अगर हम स्पेशली मोशन की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर कट समझने वाला है हम लोग। ठीक, ये मान लेते हैं बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, ए से गई कहाँ पे? बी तक। ठीक, ये कुछ पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 एंड 4, एक 5 में कर लेते हैं इसको। ठीक, हम लोग बोल दिए क्या कि बॉडी ट्रेवल कर रही है कहाँ से? ए से कहाँ पे जा रही है? बी तक गई। ए से निकली कहाँ पहुँची? बी पे पहुँची। यानी इनिशियल लोकेशन अपना ए हो गया, फाइनल लोकेशन अपना बी हो गया। तो मान लेते हैं ये जो दूरी है वो इक्वल दूरी है, यानी कि हम बोल दिए ये अपना 2 मीटर होने वाला है, ये भी अपना 2 मीटर होने वाला है, ये सब अपना क्या होने वाला है? 2 मीटर। ठीक, सब के सब अपने ये जो पोर्शन दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है, वो 2 मीटर का होने वाला है। और टाइम लगने वाला है, मान लो एक एग्जांपल लेके चल रहा है कि यहाँ पे टाइम लगा 5 सेकेंड्स, तो यहाँ भी टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स, यहाँ भी लग रहा है 5 सेकेंड्स। तो इस तरह का मोशन अपने को क्या बोलता है कि कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का इंटरवल देखिए जरा क्या है? ये 5 सेकंड, ये भी 5 सेकंड, ये भी 5 सेकंड है, यानी कि हर एक इंटरवल अपना 5 सेकंड्स का है। हर उसी 5 सेकंड में जो दूरी ट्रेवल हो रही है वो कितनी हो रही है? 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर। यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, एक जैसी चीज़ें हैं, हर सेक्शन में चीज़ें कैसी हैं? एक जैसा है। तो हम इसको बोल सकते हैं अपना यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ये हम सेम एग्जांपल ले लें नॉन यूनिफॉर्म में, तो बस इसमें कुछ नहीं करना होगा, वही बॉडी अपनी ए से चल के गई कहाँ तक? बी तक गई। बॉडी यहाँ से चल के कहाँ तक गई? बी तक गई। और जब बी तक गई तो वही सेम पोजीशन ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 और 5। ठीक है, वही सेम ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल देते हैं चलो ठीक है 5 सेकंड्स अभी भी है, 5 सेकंड्स ये भी है, 5 सेकंड्स ये भी है, टाइम जो लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो दूरी ट्रैवल हुई अपनी, ये ट्रैवल हुई स्टार्टिंग में 2 मीटर, फिर बीच में हो गई 5 मीटर, फिर हो गई 6 मीटर, फिर हो गई 1 मीटर, फिर हो गई 3 मीटर। ऐसे मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि समय का जो अपना इंटरवल है जो कि इक्वल है, लेकिन उसी इक्वल ऑफ टाइम में अपना ये जो मोशन होने वाला है, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल होने वाली है वो डिफरेंट होने वाली है। और जब डिफरेंट होने वाली है तो यहाँ पे जनरेट होगा किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट। किसका जनरेट होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि इक्वल दूरी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि बॉडी डज नॉट कवर्स इक्वल दूरी या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है क्या? तो बात ये होती है कि एवरेज की ज़रूरत अपने को यहाँ पड़ेगी कि यहाँ पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं कि अपने को चाहिए एवरेज वेलोसिटी, क्या चाहिए अपने को? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज की वेलोसिटी अपने को इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी? तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जितना एग्जांपल लेंगे उतनी चीज़ें बेहतर होंगी। एग्जांपल फिर से लेके चलते हैं। एग्जांपल हम ले लिए कि मान लेते हैं 5 आदमी खड़े हैं। कितने हो गए? 3 2 5। ठीक है, अपने पास 5 पर्सन है। कितने पर्सन है यहाँ पे? 5 पर्सन जो कि खड़े हैं। ठीक है, खड़े हैं, मान लीजिए सर्विस में खड़े हैं। सबका यहाँ पे अगर हम मास बोल लें, अगर हम सबका यहाँ पे मास बोल लें कि ये होने वाला है 10 kg, ये होने वाला है 10 kg, ये भी होना 10, ये भी 10, ये भी 10, नहीं पाँचों आदमी का वेट होने वाला है, मास होने वाला है 10 kg। और यहाँ पे वही सेम 5 लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे उनका वजन कुछ हम और दिखाना चाहते हैं यहाँ पे 10 हो गया, ये 50 हो गया, ये समथिंग 30 हो गया, ये 70 हो गया, समथिंग 5 हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चीज़ें सेम तरीके की हैं, यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं? सेम तरह की है। यहाँ पे चीज़ें वेरिएबल हैं। तो ज़रा ये बताइए, अगर हम यहाँ पे निकालें क्या? एवरेज निकालें, तो एवरेज भी कितना निकल जाएगा? 10 + 10 + 10 + 10 + 10, यानी कि अपना होने वाला है क्या? इसको ऐड करके अगर हम देखेंगे तो अपने आने वाला 50, और 50/5 करेंगे तो एवरेज निकल के कितना आ जाएगा अपना? तो एवरेज अपना मास कितना निकल के आने वाला है? तो अपना निकल के आने वाला कितना? तो 50/5 = 10। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एवरेज निकालें या ना निकालें या इंडिविजुअल का देखिए, बात एक ही है
यहाँ पे एवरेज भी अपना 10 है, इंडिविजुअल का भी 10 है। तो अगर अपने को ये पता है कि हर चीज़ें सेम तरह की हैं तो वहाँ पे एवरेज निकालने का कोई भी सेंस क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि अगर चीज़ें एक जैसी होती है तो वहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो कुछ अगर एवरेज निकल के आएगा तो हर एक इंडिविजुअल से वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि वहाँ पे एरर के चांसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल ना स्टडी करके, क्योंकि अपने को थोड़ा कॉन्सेप्ट को ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल को ना स्टडी करके ऑन होल हम बल्क में स्टडी करते हैं। जब बल्क में स्टडी करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। वो अलग बात है कि इंडिविजुअल से एवरेज बहुत फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन उससे अपने को मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग एवरेज लेंगे। तो एवरेज की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी हो, जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हो वहाँ पे एवरेज जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे अगर सेम हम बात करें वेलोसिटी की, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखें तो 2/5 वेलोसिटी होगा क्या अपना, चेंज इन पोजीशन है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2/5। तो अपना डिस्प्लेसमेंट 2, डिस्टेंस अपना टाइम लग गया 5, तो वेलोसिटी हो गई 2/5। इधर भी 2/5, इधर भी 2/5। अगर इसको हम इतने दूर के लिए निकालें तो फिर भी क्या मिलेगा, 2 + 2 4/5 + 5 10। तो फिर से मिलेगा 4/10 यानी कि 2/5। तो कहने का मतलब ये हुआ, चाहे इंडिविजुअल सेक्शन के लिए निकालें चाहे ऑन होल निकालें, अपनी यहाँ वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो यहाँ पे एवरेज निकालने का कोई भी सेंस क्रिएट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या चाहिए होगा, एवरेज चाहिए होगा। यहाँ पे क्या चाहिए होगा, अपने को एवरेज चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मुलेट करते हैं एक फॉर्मूला को और यहाँ पे निकालते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या समझते हैं, एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल है ये, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। कौन सा टाइम, जितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई है, जितना समय लगेगा उसी टोटल टाइम को लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होने में जितना टोटल टाइम लगेगा, अगर ये नीचे लिख दें तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये बन जाती है अपनी वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज। तो ऊपर लगा दिया बार। बार का मतलब ये हुआ कि एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर बार लगाते हैं तो उसका मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके एवरेज को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखें डिस्प्लेसमेंट। अगर क्या लिखें, डिस्प्लेसमेंट, तो सेम अगर आते हैं पिछले वाले केस में जो डायग्राम ले रखे थे इनिशियल फाइनल पोजीशन का, यहाँ से वी बार निकल के आएगा क्या अपना, तो वी बार निकल के आएगा अपना यहाँ ऐसे चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं एस, किससे दिखाने वाले हैं, एस से। किससे दिखाने वाले हैं, एस से। तो अपना हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। कितना हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। जहाँ पे डेल्टा एस क्या होगा भाई, तो डेल्टा एस अपना होने वाला है एस एफ माइनस एस आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। कहने का मतलब ये हुआ, ऊपर चेंज इन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना आ गया, नीचे क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया। तो इनिशियली बॉडी स्टार्ट की थी टी आई से, लोकेशन था एस आई, तो अपना फाइनली हो गया एस एफ, टाइम हो गया टी एफ। तो ये जो चेंज का हम लोग रेशियो निकालने हैं तब देखो मिल जाता है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग ये टोटल ले रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से लेकर हम लोग जंप किए यहाँ तक, इसके पूरे बीच का दूरी ले रखे हैं, डिस्टेंस ले रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रखे हैं और अपॉन टोटल टाइम ले रखे हैं। तो ये अपना क्या बनता है, एवरेज वेलोसिटी बनता है अपना। ये क्या बनता है, एवरेज वेलोसिटी बनता है। ये क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या ये क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। किस पे बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे विजुलाइज कर लेते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग विजुलाइज कर लेते हैं। तो देखते हैं अब जो अपना हेडिंग है वो होने वाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर आपसे कोई पूछे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एवरेज बता सकते हैं। एवरेज मतलब जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी हो वहाँ पे अगर अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन क्या कर लीजिए, टोटल टाइम कर लीजिए। अपना निकल के आने वाला है वी, यानी कि वी बार। तो अपना हो गई एवरेज वेलोसिटी, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए वी जी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर निकालने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या निकालने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये कैसे निकलने वाला, तो समझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ। एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, बाइक, व्हीकल, कोई भी व्हीकल चलाते होंगे तो उसमें लगा होता है स्पीडोमीटर। क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर। तो मान लीजिए आप गाड़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि जरा बताइए गाड़ी के मीटर में देख के, स्पीडोमीटर में, कि एग्जैक्ट पॉइंट पे कितना स्पीड है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, समथिंग 20 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर। अगर गाड़ी बहुत तेज होगी तो हो सकता है 80 किलोमीटर पर आवर आ जाए।
यानी कि आप जिस लोकेशन पर उसको ऑब्जर्व करेंगे स्पीडोमीटर पे, जिस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए झटके से देखने वाले हैं, तो वहाँ पे वो निडल क्या करने वाला है, एक पॉइंट को पॉइंट आउट करने वाला है, यानी कि एक यूनिट को पॉइंट आउट करने वाला है। तो वो जो पर्टिकुलर अपना स्पीडोमीटर होता है, अगर किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, जहाँ पे अपना निकल के आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो उस मूवमेंट के लिए जो अपनी वेलोसिटी है उसी को हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर क्षण के लिए, किसी पर्टिकुलर पल के लिए, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, यानी कि वेलोसिटी एट इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए निकल के आती है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएं, तो सिंस हम लोग ये वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के रख लेते हैं कि सिंस वी नो दैट, पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन जानना पड़ेगा। तो सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं एक चीज़, क्या जानते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लिख सकते हैं क्या ये, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो जरा ये देख के बताइए यहाँ पे कि जब अपना डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है अपने को चेंज एस एफ माइनस एस आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। अपने को चाहिए किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, यानी कि किसी गिवन यूनिट सेकंड के लिए, यानी किसी बहुत ही पर्टिकुलर समय के लिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर समय के लिए अपने को देखना है तो अपने पास क्या होना चाहिए, समय को बहुत छोटा करने का तरकीब होना चाहिए। अपने को अगर किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए देखना है तो यहाँ पर तो लिख रखे हम लोग चेंज, तो चेंज को बहुत ही छोटा करना पड़ेगा, यानी कि इतना छोटा कर दे कि हम लोग किसी पर्टिकुलर मूवमेंट या इंस्टेंट पे पहुँच जाएँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स। वो क्या होता है, लिमिट्स। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट्स ला दें, यानी कि लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करें, तो अगर वेलोसिटीज को लिख दें कि लिमिट क्या होता है भाई, एल टी मतलब लिमिट मैथ का एक ऐसा तरीका है जो अपने को ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा टी हम लिख देते हैं, डेल्टा टी यहाँ पे अगर लिखे हम लोग कि डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा ऐसा डेल्टा टी लगा हुआ पहले से, तो डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी की वैल्यू जो डिफरेंस क्रिएट हो रही है, अब डेल्टा टी हम लोग जानते हैं कितना होता है, टी एफ माइनस टी आई। तो ये लगभग वैल्यू कितनी आने वाली है, लगभग आने वाली जीरो के आसपास, यानी इसको हम सॉल्व कर लें तो अपना टी एफ इज इक्वल टू लगभग होने वाला है टी आई के, यानी कि फाइनल और इनिशियल के बीच में चेंज बहुत ही कम है। अगर चेंज बहुत कम है, यानी कि हमने समय को बहुत ही स्मॉल लेवल के लिए ब्रेक कर रखा है, अगर समय को बहुत ही छोटा ब्रेक कर रखा है, तो हम लोग को पता है कैलकुलस क्या बताता है अपने को, कैलकुलस मैथ्स का ये बताता है कि बड़े से वेरिएबल को अगर हम लोग बहुत ही स्मॉल वेरिएबल में ब्रेक कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और उसके लिखते हैं डी के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा टी को क्या कर रहे हैं, बहुत जीरो कर रहे हैं, यानी कि समय को बहुत छोटा कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपना ये हो चुका है डी एस, सॉरी ऊपर नीचे हो चुका अपना वाला डी टी, ठीक, और नीचे का हो चुका है डी टी हो चुका है। तो जरा ये भी बात सही है कि डी टी अपना हो चुका है, यानी कि टाइम बहुत छोटा हो गया है, तो उस छोटे से टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बहुत छोटा होगा। तो ऊपर भी लिख सकते हैं डी एस। तो ये अपना हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हो गया अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि डेल्टा टी को हमने एक के बहुत ही छोटे लिमिट तक लेके पहुंचा दिया है, इंस्टेंटेनियस आई एन टी इंस्टेंटेनियस। तो वेलोसिटी अपनी हो गई है डी एस अपॉन डी टी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन केस अगर अपना एस फंक्शन हुआ टाइम का, और ये है, इस बात से हम मुकर नहीं सकते हैं क्योंकि मोशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के साथ। तो अगर अपना एस फंक्शन है टाइम का, तो अगर हम एस को टी के रिस्पेक्ट में अगर पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि वी आर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एस, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अपना आने वाला है डी एस अपॉन डी टी, और जब डी एस अपॉन डी टी आने वाला है तो अपने को क्या प्रोवाइड कराएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये कंप्लीट तरीके से हम लोग विजुलाइज कर रखे हैं।